हेलो दोस्तों, आज हम बॉडी सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बेसिकली करता क्या है कि जब हम कोई फूड खाते हैं उसको कन्वर्ट करके मैकेनिकल या केमिकल डाइजेशन द्वारा उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है एंड कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी और हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कि इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई फूड माउथ से मतलब मुंह से लेते हैं उसको उस प्रोसेस को इंडाइजेशन कहते हैं। एंड द सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली टू टाइप्स के होता है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ में होता है और केमिकल डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्टमक में होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे दांत जो होते हैं वो हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा डाइजेशन जो होता है वो केमिकल डाइजेशन, वो हमारे स्टमक में होता है जिसमें केमिकल्स जो होते हैं वो फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड द थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो होता है या ग्लूकोज, प्रोटीन या अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड देन द फोर्थ प्रोसेस इज एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, या जो फीसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसमें सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे में एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्टेड फूड इनटू अ स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल सो दैट बॉडी कैन यूज देम फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोसेस इंजेशन, टेकिंग फूड इनटू body through mouth is called indigestion. Digestion, break down complex food into small molecules is called digestion. Digestion is basically are two types, mechanical digestion and chemical digestion. And the third process is absorption. Digested nutrients enter into the blood stream is called absorption. Elimination and excretion, removal of digested and waste product is called elimination and excretion. Metabolic process, all chemical reactions occur in the body is called metabolism, that can be anabolic and catabolic also. Now we will study about the part of the digestive system. The digestive system basically divided into two parts, alimentary canal and accessory organs. Alimentary canals में जो organ होते हैं वो माउथ होते हैं हमारे। एंड द सेकेंड ऑर्गन इज ईसोफेगस। पेरिस्टेल्सिस परफॉर्म करता है, मतलब वेव लाइक मूवमेंट परफॉर्म करता है जिससे वो फूड को स्टमक में ढकेलने का काम करता है, यानी पुश करता है फूड को स्टमक में। एंड देन स्टमक में क्या होता है कि फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कुछ एंजाइम की हेल्प से। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में जो बाकी प्रोडक्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है और फीसेस फॉर्म होते हैं। फीसेस मतलब कि पॉटी बेसिकली। एंड एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। Parts of digestive system: alimentary canals, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Accessory organs: liver, gallbladders and pancreas. जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो लीवर होते हैं जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लीवर होते हैं जो कि बाइल एसिड प्रोड्यूस करते हैं और गैल ब्लैडर्स जो होते हैं वो बाइल एसिड को स्टोर करने का काम करते हैं। एंड पैनक्रियाज जो होते हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है एंड एमिलेज एंजाइम पैनक्रियाज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है, जैसे में केमिकल डाइजेशन, जो फूड हम लेते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू कन्वर्ट होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। एंड सलाइवा जो होता है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो एमिलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। एंड हमारा टंग जो होता है वो मिक्सिंग में हेल्प करता है एंड टेस्ट में हेल्प करता है। एंड द सेकेंड ऑर्गन इज ईसोफेगस। मस्क्यूलर ट्यूब होता है, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर का होता है, जो फूड को माउथ से कैरी करके स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। एंड पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट परफॉर्म करता है, मतलब वेव लाइक मूवमेंट परफॉर्म करता है जिससे क्या होता है कि फूड को पुश करता है स्टमक में।
एंड द स्टमक एक जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन होता है एंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, एंड प्रोटीन डाइजेशन बिगिन होता है यहाँ पे, एंड फूड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स में, अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हमारा अप्रॉक्स 1.5 मीटर का होता है, और केकम, कोलोन एंड रेक्टम 3 पार्ट होता है इसका। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फीसस बनाते हैं और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे लीवर आते हैं जो स्टमक के राइट साइड में होते हैं और वे बाइल एसिड प्रोड्यूस करते हैं और फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से, एंड ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। एंड गैल ब्लैडर्स जो होते हैं, जो लीवर हमारा प्रोड्यूस करता है बाइल एसिड, उसको स्टोर करने का काम करते हैं और उस बाइल एसिड को इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। पैंक्रियाज जो होता है कुछ एंजाइम रिलीज करता है, जिसमें कि एमिलेज एंजाइम जो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, एंड ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। एंड द थर्ड वन इज लाइपोसोम व्हिच इज हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट। एंड पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करता है। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर्स एंड पैंक्रियाज होते हैं। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।